क्या बात है, जॉब के लिए परेशान हैं? क्या आप भी जॉब इंटरव्यू से डरते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता? क्या इंग्लिश डिफिकल्ट है? Oh, just relax, relax, relax. This video only for the person who is who have too much fear about English. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज्यादा डरते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। तो मैं आप सबको बता देना चाहूंगा, इंग्लिश अब बहुत इजी है। इंग्लिश सीखना हुआ आसान। अब इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इजी है। लेकिन पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट जरूर करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको आइडियाज है तो प्लीज यू हैव टू गो एंड कमेंट इन द बॉक्स एंड शो योर एनर्जी। डू यू हैव एनर्जी फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज? क्योंकि जहां एनर्जी नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। तो मींस ऑफ यू हैव टू जनरेट योर एनर्जी फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। English is very easy and I'll prove that this is a very easy for you all. But if you are taking interest, then after I will give you upgrade knowledge about the English language. Thank you so much everyone for clicking the video and you must have to watch the video from the complete. ये वीडियो आपने क्लिक करी इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, बट यू हैव टू वॉच द वीडियो कंप्लीटली बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग. इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस थिंग यू हैव टू लर्न, दिस थिंग यू हैव टू लर्न, देन आफ्टर यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. फॉर स्पीकिंग इंग्लिश यू डोंट नीड टू लर्न एनी सिंगल थिंग. English is very easy and very easy and very easy. Repeat करेंगे, English is very easy and very easy and very easy. Means of it is the easiest thing and I will make, but you have to attach with me. तो अपने points को one by one start करते हैं. There is no need to write, there is no need to do anything, but you have to look to me. बस आपको मुझे देखते रहना है और मुझे कॉपी करते रहना. मुझे आप ध्यान से देखेंगे, then after you can learn. कोई किताब आपको बोलना नहीं सिखा सकता. मीन्स ऑफ यू हैव टू प्रैक्टिस. किसी बुक को पढ़कर कोई तैरना नहीं सीख सकता, या फिर आप किसी बुक को पढ़ें और स्विमिंग करना सीख जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. स्विमिंग करने के लिए आपको पानी में उतरना होगा. मीन्स ऑफ इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस करना होगा. सो लेट्स अपने पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं. मैं क्या क्या करना होता है, क्या क्या बेसिक थिंग्स ध्यान रखना होता है स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए. अगर आप भी बोलना चाहते हैं, जॉब इंटरव्यू से डरते हैं, तो पहले आपको स्पीकिंग इंप्रूव करना होगा. कैसे, मैं वो भी तरीके बताऊंगा और सबसे इजी तरीके आपके लिए ढूंढ के लाया. इससे इजी तो मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे कोई दे रहा होगा. जस्ट फर्स्ट वन स्टेप, व्हाट एवर आइडिया डू यू हैव. जो भी आइडियाज है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, स्टार्ट राइटिंग. लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 पेज 2 पेज जो भी हो सके लिख डालने की बात हो जाएगी बात. फिर उसके बाद उसी हिंदी बात को, जो बात आपने लिखी है उसी बातों को बोलने की ट्राई करेंगे. उसी बात को, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आप लिख पाए वही आपको बोलने की कोशिश करनी, देख के, और कुछ भी नहीं करना. देख के बस केवल बोलना है, देख के बस केवल बोलना है. जब आप कोई चीज लिखे और फिर उसी सेम बात को बिना देखे बोलने की हैबिट डाल लें, तब हमें नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ना है. फर्स्ट स्टेप, जो आप लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज में उसे रीड करेंगे. क्या करेंगे? रीड. खुद से कंटेंट तैयार करेंगे, खुद लिखेंगे और फिर उसे रीड करेंगे. फिर ऐसे रीडिंग करते करते जब आप इस लेवल पहुंच जाए कि जो आपने लिखा था बिना देखे आप बोल पाएंगे, मीन्स अब आपने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर ली है. अब बातों को थोड़ा सेकंड पॉइंट की ओर एंटर करवाते हैं. सेकंड पॉइंट हम क्या बातचीत करेंगे, जब आप इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, चीजों को धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड्स होते हैं आप डायरेक्ट हिंदी में यूज करते हैं. अच्छा आप मुझे बताओ, क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? इंग्लिश आती है. अच्छा बस को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं मालूम ना, बस को बस से बोलते ना. चेयर, चेयर को चेयर ही बोलते हो ना. वर्ब, वर्ब को वर्ब ही बोलते हो ना. फोन, फोन को फोन ही बोलते हो ना. तो कौन कहता है आप इंग्लिश नहीं बोलते? हु इज सेइंग यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? दीज ऑल थिंग इन इंग्लिश. ये सब चीजें इंग्लिश में ही है. तो हम बस थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करेंगे, चीजों को ऐसे ही ध्यान रखेंगे. फैन मतलब फैन ध्यान रखेंगे. डेस्क मतलब डेस्क ध्यान रखेंगे. माइक मतलब माइक ही होता है, कुछ भी नहीं होता. आपका जो भी नाम है उस नाम का हिंदी इंग्लिश वही होता है. इतना तो आपको आता है. आता है इतनी बातें. हाँ, अगर आती है दोबारा तो कमेंट जरूर करेंगे, यस कमेंट जरूर करेंगे. इससे क्या होता है, हमारी एनर्जीज आपके लिए और बढ़ जाती है फॉर टीचिंग यू ऑल. अच्छा हाँ, ये बातें आपने अगर समझ ली हो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब जब आप इन बातों को सीख चुके, कुछ भी देखें तो उसे ट्राई करें उन्हीं में प्रोनाउंसिएट करने की. पोस्टर, दीवार, सॉरी दीवार को वॉल बोल सकते, वॉल, रूफ, फोन, कैमरा, ये सारी चीजें आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं. ऐसे यूज करते करते कुछ आप वर्ड, अच्छा दिस और दैट तो आपने सुना होगा. दिस इज एंड दैट,
ठीक है। तो दिस हम यूज करते हैं, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा, दिस एंड दैट सब लोग जानते हैं दुनिया में, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। दिस मतलब कोई चीज पास में होती है, दैट मतलब कोई चीज दूर में होती है, ठीक है। सबसे पहले आप इज लगा सकते हैं, दिस इज, ठीक है। अब कोई भी चीज आप देखो उसे बोलो, दिस इज मार्कर, दिस इज व्हाइट बोर्ड, दिस इज कैमरा, दिस इज फोन, दिस इज माइक, दिस इज शर्ट, कुछ भी बोलो ऐसे दिस इज करके बोल डालो। तो चीज दूर हो तो बोलो दैट इज डोर, दैट इज लॉकर, दैट इज दिस, दैट इज, मतलब जो दैट करके, जो दूर हो दैट करके बोल डालो। इतना तो कर सकते हो ना मेरे साथ। अच्छा मेरे साथ दो चार सेंटेंस में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, इससे लगता है कि आप अटेंटिव है। अगर मुझे लगता है आप अटेंटिव होगे फॉर लर्निंग, क्योंकि जो चीजें इंसान की लाइफ में वैल्यूएबल नहीं होती वो चीज इंसान भूल जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज है जो सस्ती सी चीजें हैं, आप उसे बार बार भूलोगे, लेकिन महंगी चीज होगी आप उसे नहीं भूलोगे। फॉर एग्जाम्पल आप वॉच लगाना हो सकता है भूल जाते हो, फोन रखना नहीं भूलते हो, वॉच के कंपेयर में फोन महंगा है। ओके, सो दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोन, जो ये इंपॉर्टेंस फोन का है, अगर वही इंपॉर्टेंस आपका लर्निंग के लिए हो जाए तो आप जबरदस्त लर्निंग कर पाते हैं। दिस एंड दैट आप ऐसे यूज करते हुए कुछ भी दिखे, दिस इज दैट, दिस इज दैट, दिस इज दैट इज, दिस इज माइक, दैट इज कैमरा, दिस इज शर्ट, दैट इज वॉल, ऐसा तो बोल सकते हैं ना। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलना है। जब आप दिस एंड दैट फास्ट कंफर्ट तरीके से बोल रहे हैं, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, समझिए कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही, इंप्रूव हो रही, इंप्रूव हो रही। आई एम नॉट टेलिंग यू एनी रूल एंड रेगुलेशन फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, जस्ट दिस इज अ वेरी इजी थिंग फॉर लर्निंग यू, फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। एंड सेकेंड अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जब आप थोड़ी बहुत एबीसीडी मतलब एबीसीडी कनेक्शंस थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो जाए, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहता है, ऐसे ऐसे, तो ट्राई करो जब आप कहीं पे किसी व्यक्ति से मिलो जो व्यक्ति जानता हो इंग्लिश के बारे में, उससे ट्राई करो थोड़ी बहुत बातें इंग्लिश में ही करो, थोड़ी बहुत बातें इंग्लिश में करो, थोड़ी बहुत बातें इंग्लिश में करो। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश और भी इंप्रूव होगी, और भी इंप्रूव होगी, और भी इंप्रूव होगी। ये मत सोचना मिस्टेक्स कर रहा हूं, मिस्टेक से आपको प्रूफ करेंगे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि जो मिस्टेक नहीं करते मीन्स आप, और एक्सक्यूज मी क्या बात बोल रहे हो, जस्ट रिलैक्स। जो लोग एक्सक्यूज नहीं मतलब सॉरी, जो लोग मिस्टेक्स नहीं करते वो कुछ नया लर्निंग नहीं करते। थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हो ना? जानते हो तो कमेंट जरूर करना, जानते हो तो कमेंट जाके करो थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने कई बार बल्ब को बनाया, नहीं बना, मिस्टेक्स क्या, मिस्टेक्स क्या, मिस्टेक क्या, बट दे प्रूव द मिस्टेक एंड दे मेड अ बल्ब। प्रूव किया, बनाया, एग्जांपल आपके सामने, अदरवाइज हम उन्हें याद नहीं करते। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है, मिस्टेक्स करना, ट्राई टू इंप्रूव, ट्राई टू इंप्रूव, ट्राई टू इंप्रूव। अच्छा आप अगर किसी से हिंदी में बातचीत करते हैं और का, की, के, ये सब वर्ड आप कहीं की और लगाना भूल जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं हो जाती ना? हम धीरे धीरे सुधार भी लेते हैं। एज सेम इन इंग्लिश, एज ऐसी बात इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में कुछ आप ऐसे मिस्टेक्स कर भी देते हैं तो डजंट मैटर, आप सीधे लर्निंग करते हुए जाएंगे, लर्निंग करते हुए जाएंगे और अपने आप को इंप्रूव भी कर पाएंगे। एंड अगर आगे बात करें तो आप आज से अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हो, जो आप लिखने का सेंस मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो भी तरीके से आपने लिखा हो, जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो उन बातों को धीरे धीरे आप लिख के इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखो। जो बात आप बोलने वाले ट्राई करो, लिखो, देन आफ्टर स्पीक। वैसे बोल सकते हो लेकिन लिखने से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, एकदम क्लियर बात मुझे यही बोलना है, ठीक है। लिखो एंड ट्राई करो बोलने, लिखो बोलो, लिखो बोलो। दीज ऑल थिंग इफ यू फॉलो, आई थिंक कंटिन्यूअसली आप 20 एंड 30 डेज अगर आप फॉलो करते हैं दिस स्किल, सो आई थिंक मेरा मानना है कि जो आप आज हैं वो आप उस दिन नहीं होंगे। means of what are you saying, excuse just relax, I'm saying जो आज आप है, जो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश आज है वो उस दिन नहीं होगी, उस दिन आपकी इंप्रूवमेंट हो चुकी होगी, आप कुछ नए से बन चुके हैं। अगर आपका नाम रोहन है तो आप इंग्लिश रोहन हो जाएंगे उस दिन। तो मीन्स आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना है, करना करना है। बाकी मैं आपके साथ अटैच हूँ और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सो इन द लास्ट maybe we will meet in the next any other video, and if you want any video about any topic, so you have to comment to me and I will provide you suitable answer of this question. Thank you so much everyone for watching. We will meet in the next any other videos, and you must have to like, share and subscribe the video because it is makes our videos like a trending. It's make our videos as fastly they move on the YouTube. So that's why you have to like, share and subscribe. Thank you so much everyone once again.